भारत के एक छोटे से गांव में, जहां जीवन शांत था और लोग अपनी खेतीबाड़ी में व्यस्त रहते थे, रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी बहुत धर्म कर्म वाली और दयालु महिला थी, परंतु रामलाल धर्म कर्म के कार्यों से दूर रहना पसंद करता था। वो ईश्वर को नहीं मानता था और अपनी पत्नी को भी ऐसा करने से मना करता था। वह कहता, ईश्वर अगर दयालु होते तो हम लोग गरीब नहीं होते। एक दिन उस गांव में एक अजीब साधु प्रकट हुआ। उसकी लंबी जटाएं, सफेद वस्त्र और आंखों में अद्भुत चमक थी। गांव के लोग उसे देख अचरज में पड़ गए। वो किसी से कुछ नहीं मांग रहा था, बस इधर उधर देखता और मंद मंद मुस्कान बिखेरता। रामलाल की पत्नी ने उस साधु के विषय में सुना तो कहने लगी, हमें भी उस साधु के दर्शन करने चाहिए। रामलाल मन न होते हुए भी पत्नी के कहने पर साधु के पास गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्हें देखकर साधु मुस्कुराए। उसकी पत्नी ने कहा, बाबा, हम लोग बहुत गरीब हैं, इसलिए छोटी सी भेंट ही ला पाए हैं, कृपया इसे स्वीकार करें। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, मैं तुम्हारी आस्था और दयालुता से प्रसन्न हूँ। जल्दी ही तुम्हारे घर से गरीबी दूर हो जाएगी, परंतु जब पीपल के पेड़ की छाया तुम्हारे घर तक पहुंच जाए तो घर छोड़ देना। रामलाल को ये सुनकर हंसी आ गई। उसने सोचा, भला छाया से किसी को क्या नुकसान हो सकता है। उसने साधु की बात को मजाक में ले लिया और अपने काम में लग गया। उस वर्ष बारिश होने से फसल बहुत अच्छी हुई। जल्दी ही रामलाल की गरीबी भी दूर हो गई। समय बीतता गया, दिन, हफ्ते और महीने गुजरते गए। धीरे धीरे वह पीपल का पेड़ बढ़ने लगा और उसकी छाया लंबी होती गई। एक दिन रामलाल की पत्नी ने देखा कि अब छाया उसके घर की दहलीज तक आ पहुंची है। रामलाल की पत्नी को साधु की बात याद आई। उसने कहा, अब हमें ये घर छोड़ देना चाहिए, इसमें ही हमारी भलाई है। लेकिन रामलाल ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उस रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अचानक एक भयानक आंधी तूफान आया। बिजली गरजने लगी, पेड़ उखड़ने लगे और तेज बारिश से पूरा गांव कांप उठा। लोग इधर उधर भागने लगे। उसी दौरान रामलाल का घर भर भराकर गिर पड़ा। सुबह जब गांववालों ने देखा कि रामलाल का घर पूरी तरह मिट्टी में मिट चुका है, तो वे अचंभित रह गए। सभी को साधु की भविष्यवाणी याद आ गई। अगर रामलाल ने साधु की बात मानी होती तो आज उसका घर बच जाता। रामलाल बहुत दुखी हुआ। वह भारी आंखों से साधु को याद करने लगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस दिन के बाद गांव में किसी ने साधु को नहीं देखा। वह कहाँ से आया था, उसे ये सब कैसे पता था, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमें बताएं, क्या आप कभी किसी ऐसी रहस्यमयी भविष्यवाणी के बारे में सुने हैं जो सच साबित हुई हो।